चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम का हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि जो कभी भी टर्मिनेट ना हो, ठीक है। और नॉन रिकरिंग मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। ओके, इसमें हमें 3 एग्जांपल्स लेने हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी नंबर रूट के अंदर होते हैं ना, वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो जैसे √2 ले लो, आप √3 ले लो, √5 ले लो, ये सारे नंबर्स कैसे हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में आप कोई ऐसा नंबर लीजिए जैसे 0.21, फिर 221, फिर 222, इस प्रकार से चलता जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए, 2 के बाद 1 है, फिर 22 के बाद 1 है, फिर 222 के बाद 1 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल आप कोई जैसे तीसरा एग्जाम्पल आप लीजिए पाई, जिसको हम कहते हैं 22/7। इसकी वैल्यू जो है, इसको आप जो है डिवाइड करेंगे तो ये भी नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका स्टार्ट 1.732 और आगे इसका ये नंबर जो है कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये एंडलेस है, डिवाइड होता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको लिख देने हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखिए, आपको पता है ये रैशनल नंबर है, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको कभी नॉन रिपीटिंग, कभी कभार नॉन रिकरिंग भी कहते हैं इसको। देखिए, अगर मैं 5 को डिवाइड करने जाता हूँ 7 से, तो मुझे कितना मिलता है? सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे 0, क्योंकि ये 5 छोटा था 7 से। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे, मुझे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अगेन फिर मैं यहाँ 0 लगाऊंगा, यहाँ 1 लगाऊंगा, 7 मिलेगा मुझे, माइनस करेंगे, 3 लिखेंगे नीचे, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 7 4 जा 28 लिखूंगा, माइनस करूंगा, 2 लगाऊंगा, फिर 0 लिखूंगा, फिर 7 का टेबल पढ़ूंगा 2 टाइम्स, तो मुझे मिलेगा 14, माइनस करेंगे, फिर मुझे मिलेगा 6, फिर मैं 0 लिखूंगा, फिर मैं 7 9 जा 6, 7 8 जा 56 होता है, 56, फिर मुझे 4 मिलेगा, फिर इस 4 के बाद फिर मैं 0 लगाऊंगा, तो मुझे फिर क्या मिलेगा? 7 से डिवाइड करने पर 7 5 जा 35 मिलेगा, फिर मैं माइनस करूंगा, मुझे 5 मिलेगा, फिर मैं 0 लगाऊंगा, फिर 7 7 जा 49। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ से रिपीट होगा 71428, फिर उसके बाद अगेन यहाँ से रिपीट होगा। तो मुझे डिवाइड करने पे क्या मिला? 5/7 को डिवाइड करने पे मिलता है 0.71428 इस पे बार। अब मैं अगर देखिए, अब अगर मैं जो है डिवाइड करने जाता हूँ 9 को 11 से, तो मुझे क्या मिलता है? देखिए, अब मैं अगर 9 को डिवाइड करने जाता हूँ, जस्ट अ मिनट, अब मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 11 से, तो 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स, तो मुझे मिलेगा 88, माइनस करेंगे, 2 लिखेंगे, 0 लगाएंगे, फिर मैं टेबल पढ़ूंगा 11 1 जा 11, फिर मुझे माइनस करना है, फिर मुझे 9 मिलेगा, तो मुझे फिर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे, टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स, तो 88 मिलेगा, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1। तो यहाँ देखिए ये रिपीट हो रहा है। मतलब अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 11 से, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 11 से, तो मुझे मिलता है 0.81 पर बार। ठीक है, 1 मिनट बेटा। देखिए, तो अब मुझे जो है 5/7 का नंबर डेसिमल में मुझे ये मिलता है, 9/11 का डेसिमल में मुझे ये नंबर मिलता है। अब इन दोनों से के बीच में मुझे 3 जो है ना इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। देखिए, नंबर क्या हो सकते हैं? 0.720, देखिए 71428, इससे बड़ा नंबर क्या होगा? 7 के बाद 2 आएगा, है ना। अब उसके बाद आप इस प्रकार से लिखेंगे 720, फिर अगेन आप लिखेंगे 7200, फिर आप लिखेंगे 72000, इस प्रकार से आप लिखते चलेंगे। ऐसे ही इससे बड़ा नंबर क्या होगा? 7.30,
फिर 7300, 7300, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। इसके बाद दूसरा नंबर और कोई भी देख सकते हैं, 7400, 7400, 7400, इस प्रकार से आपका ये चलता जाएगा। तो ये नंबर्स आपको लिख लेने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रूट के अंदर होते हैं, जो भी नंबर रूट के अंदर होते हैं, तो वो नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर होते हैं आपके इरेशनल नंबर। लेकिन परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए, है ना, इम्परफेक्ट रूट होना चाहिए। तो ये नंबर जो होंगे वो होंगे आपके इरेशनल नंबर। अब देखिए रूट 225 लिखा हुआ है, रूट 225 एक परफेक्ट रूट है। ये रूट किसका है, ये है 15 का। तो 15 अपने आप में एक रैशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। अब देखिए ये नंबर जो है डेसिमल में लिखा हुआ है, लेकिन ये टर्मिनेट हो गया है। अगर ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं रैशनल नंबर की कैटेगरी में। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। फिर आप देखिए ये वाला नंबर, ये नंबर जो है रिपीटिंग है, ये नंबर रिपीटिंग है। देखिए यहाँ पे 478 है और फिर बाद में फिर 478 है, तो ये रिपीटिव, ये नंबर जो है आपका रिपीट हो रहा है। 478 जो है ये रिपीटिंग नंबर है। तो जो रिपीटिंग नंबर होता है वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी आते हैं रैशनल नंबर की कैटेगरी में। अब ये नंबर देखिए 1.10, 100, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0, फिर 1, इसके आगे ये रिपीट होता चला जाएगा। मतलब इस तरीके से इस सीरीज़ में ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो ऐसे नंबर जिसमें कोई एक पैटर्न तो है पर ये रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा था 478, इस प्रकार से रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर जो होते हैं ये कैटेगरी में आते हैं, इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम कहते हैं इररेशनल नंबर। और इररेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है बेटा, ये आपके आंसर्स थे इसके।